नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काविशों से यूक्रेन फाइनली मान गया है 30 दिन की जंगबंदी के मुआहदा करने के लिए, और उसके नतीजे में अमरीका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग यूक्रेन को वो भी दोबारा से रिज्यूम कर दी है और मिलिट्री एड भी शुरू कर दी है। और अब ये इम्कान काफ़ी रोशन है कि अमरीका और यूक्रेन के माबैन जो मादनियात की डील साइन होनी थी वो दोबारा वाशिंगटन में साइन होने जा सकती है आइंदा आने वाले दिनों में, जब ज़ेलेंस्की दोबारा वाशिंगटन जाएँ। वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, वही ज़ेलेंस्की जो पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा अकड़ दिखा रहे थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने, लेकिन जब उनको रियलिटी ने हिट किया और जब उनको पता चला कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं, तो फिर उन्होंने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है। और जो वाशिंगटन का प्रपोज़ल था 30 दिन की जंगबंदी का रूस के साथ, उसको उन्होंने सपोर्ट किया है। और नाज़रीन, ये जो मुज़ाकरात हुए अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, जिनकी इस हवाले से बड़ी मजबूत पोजीशन रही है यूक्रेन की जंग के हवाले से कि अमरीका का इसमें कोई किरदार नहीं होना चाहिए। ये नाज़रीन मुज़ाकरात हुए सऊदी अरब के शहर जद्दा में, और यहाँ जैसे पिछले नाज़रीन 10 सालों में सऊदी अरेबिया ने किरदार अदा किया है, वो किसी जंग का पार्टी नहीं रहा, लेकिन उसने मीडिएटर का बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए सऊदी लीडरशिप को, ख़ास करके जो वहाँ के वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़रहान बिन फैसल भी इन मुज़ाकरात में शामिल थे, बड़े डायनामिक डिप्लोमेट हैं। और अब नाज़रीन, ये जो प्रपोज़ल है अमरीका रशिया के पास लेके जाएगा, और अमरीकी सदर ने उस उम्मीद का ज़ाहिर किया है कि एक बहुत जल्द ये जंग बंदी होगी, और वो व्लादिमीर पुतिन जो रूसी सदर हैं उनसे इस हवाले से जल्द बात भी करेंगे। और नाज़रीन, जो डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माइक वॉल्ट्ज़, वो अपने रशियन हम मनसब से भी इस हवाले से अब बात करने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में। और नाज़रीन, अगर हम रूस की बात की जाए कि उनका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है, तो जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी इस बात पे आमादगी का तो इजहार किया है कि एक अमन मुआहदा हो, लेकिन वो कहते हैं कि मुकम्मल अमन मुआहदा हो, जंगबंदी नहीं। वो कहते हैं इस जंग का एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म हल निकाला जाए, और वो नाज़रीन वस्त नुकाती उनका एजेंडा है और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटीज़ मांगते हैं। और ये जो टेरिटोरियल कंसेशंस हैं, जो क्रीमिया का इलाका है उसको वो मुस्तरद करते हैं, उसको कहते हैं कि ये रूस का इलाका है। एक रूसी नाज़रीन कानून साज ने कहा है कि कोई भी जो मुआहदा हो वो रूस की कंडीशंस पे होना चाहिए और अमेरिका की नहीं। मज़ीद आपको नाज़रीन ये भी बताएं कि नेटो के जो सेक्रेटरी हैं जनरल मार्क रूट, वो बेसिकली सिक्योरिटी गारंटीज़ भी डिस्कस करेंगे और मज़ीद करेंगे कि इसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए। और ये जो रिवर्सल, अगर हम बात करें यूक्रेन और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात की, तो आपने देखा कि पिछले हफ्ते किस तरह ज़ेलेंस्की को बाहर निकाला गया वाइट हाउस से। और अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स और अमरीकी जरीदे ये भी कहते हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से अपने रवैये की माफ़ी मांगी है, जब आपने देखा कि JD वैंस जो अमरीका के नायब सदर हैं, उन्होंने ज़ेलेंस्की को किस तरह आईना दिखाया कि उन्होंने अमेरिका के एक जगह भी शुक्रिया नहीं अदा किया, हालांकि अमेरिका ने उनको एक गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखी पिछले 3 साल में। नाज़रीन, इस यूक्रेन और रूस के माबैन जो जंग हुई है, इसका दुनिया को बहुत नुकसान हुआ है, हर तरह से गुर्बत बढ़ी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और सप्लाई चेन इशूज़ हुए हैं, तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर आया। तो ये जंग बंदी तो पूरी दुनिया के लिए अच्छी है। मज़ीद आपको ये बताएँ कि ज़ेलेंस्की को दोबारा वाइट हाउस बुलाने का इरादा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर हम रूस की और अगर हम जंग का जो मैदान है उसकी बात करें, तो आपको कुछ नंबर्स आपको बताऊं कि रशिया अपना बेसिकली यूक्रेन का 20% हिस्सा बड़ी मजबूती से थामे हुए है, जिसमें क्रीमिया का इलाका है। हालांकि यूक्रेन ने अभी मॉस्को पर ड्रोन अटैक बड़ा मैसिव लॉन्च किया, जिसके अंदर 3 रूसी शहरी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिसमें उन्होंने अपनी जो फ़ौजी सलाहियतें वो रूस को दिखाने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन, ये इस मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है, और बेसिकली रूसी जो फोर्सेस हैं, जो रूसी अफवाज हैं, वो अपना पूरा यूक्रेन पे दबाव जारी रखे हुए हैं और वो एडवांस करें, स्पेशली जो कर्स्क का इलाका है। तो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे क्या होता है। ये ज़रूर एक मुस्बत पेश रफ्त है कि यूक्रेन माना है सीज़ फायर के लिए, और हमें उम्मीद है कि नाज़रीन यहाँ से मामला एक लॉन्गबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नाज़रीन, तो 30 दिन की बात हुई है, लेकिन क्या ये सीज़ फायर है और क्या ये पीस डील के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि रशिया ने इस वक्त अपना कोई हतमी जवाब या फ़ैसला नहीं अनाउंस किया है। तो ये तशवीशनाक सूरत हाल तो है, लेकिन ये खुशाइन बात भी है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने और यूरोपियन यूनियन ने यूनाइटेड स्टेट्स की काफ़ी मदद की है इस पूरी सूरत हाल में। जहाँ तक लास्ट हमें अपडेट्स मिली थी, तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग और एक तरह से रिडिकुलस सिचुएशन सामने उभर के आई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को ओवल ऑफिस में डांटते हुए
हुए नजर आए पूरी दुनिया के सामने, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मामला कुछ सॉल्व हो रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि यूक्रेन के साथ वही वाला मामला हुआ है कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो नाज़रीन, दुनिया को इस वक्त अमन की ज़रूरत है। हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि दुनिया में, हमारे मुल्क में, हमारे ख़ित्ते में, मशरक़ी वस्ता में, यूक्रेन में, हर जगह अमन वापस आए, ताकि आम जो शहरी हैं नाज़रीन, 8 अरब की आबादी है। सूडान का हम जिक्र हमेशा कम ही होता है, लेकिन वहाँ पर भी इस वक्त बहुत एक जंग की सूरत हाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।